आपने 2006 में स्टार्ट किया था राइट? तो आपने फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी मार्केट में आप सो थे। जब मैं एंटर किया तब तो वी वर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ। मैंने एक टर्म बड़ा सुना है कि बैंकिंग जो स्टॉक्स होते हैं ये बड़े साइक्लिकल होते हैं। Yes, you are right. कैन यू एक्सप्लेन दैट साइकिल? अगर आप बुल रन में मार्केट में आते हो तो यू फोकस ओनली ऑन अपसाइड, अगर आप बेयर रन में आते हो तो यू फोकस ऑन डाउन साइड ऑल्सो। व्हाट डिफरेंस हैव यू फेल्ट वर्किंग विद टाटा और इन टाटा विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस यू हैव वर्कड इन? सी फंड मैनेजर इज द एंड ऑफ द डे, इज द एंड गेम, इट्स कैन नॉट बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। एक बार ये टैरिफ सिचुएशन एक बार क्लियर हो जाती है, अभी क्या हो रहा है थोड़ा कॉर्पोरेट्स और ऑल्सो कॉशियस कि यार टैरिफ का क्या एंड गेम होगा मुझे पता नहीं, एंड में तो शिष्य ही है मार्केट के। Hi everyone, welcome to a brand new episode of Behind the Portfolio brought to you by Lemon, the investment app in collaboration with Tata Mutual Fund, where we discuss the lives of mutual fund managers and the funds they manage. My guest for today has a couple of very interesting funds, FlexiCap and a children's fund as well. Hello sir, welcome to the show. How are you today? I am fine. How are you doing? Thanks I'm for hosting great. me in your show. No, you are hosting me in your office, so it's a pleasure to be here. क्वेश्चंस करने से पहले लाइक फंड्स पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि वेयर डिड योर करियर स्टार्ट, लाइक बैक स्टोरी, हाउ डिड यू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस? Definitely. So I completed my MBA in 2006, and उस time पे I entered financial world through I was working with Bank of America's. I was supporting their US team working for their FIG. That is a financial institutions group. So we used to look at banks, insurance, fintechs, or whatever the nature of fintech that we had at that point. तो उस टाइम पे दो ढाई साल में वहाँ पे था। लेकिन उससे पहले कॉलेज में कैसे डिसाइड हुआ कि आप इधर, आपने सीएफए किया था कुछ? नहीं, सीएफए मैंने एक्चुअली एमबीए के बाद किया। ओके। नहीं, कॉलेज में तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि फाइनेंस में एंटर करेंगे, बट जब एमबीए में मैंने एंट्रेंस एडमिशन ली तभी थोड़ा रियलाइज हुआ कि और एक चीज़ बताता हूँ कि फाइनेंस मार्केटिंग ऐसा कोई डिफरेंस तो होता नहीं है। ओके। एंड में सबको सब करना पड़ता है। प्रोबेबली आई विल से मार्केटिंग और सेल्स वालों को सिर्फ मार्केटिंग सेल्स करना पड़ता है, फाइनेंस वालों को मार्केटिंग सेल्स प्लस फाइनेंस दोनों करने पड़ते हैं रियल लाइफ में। हाँ, मतलब आज आप यहाँ बैठे हो कैमरे पे मार्केटिंग करनी पड़ रही है। सो रियल लाइफ में तो सबको सब करना पड़ता है। सो दैट इज हाउ आई सॉर्ट ऑफ डेवलप सम टेस्ट फॉर फाइनेंस। बट आपने 2006 में स्टार्ट किया था राइट? तो आपने फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी मार्केट में आप थे। जब मैं एंटर किया तब तो वी वर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ, प्रोबेबली आई विल से दैट बुल रन। सो लोग बोलते हैं कि 92 94 का जो बुल रन था दैट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुल रन, बट मेरे तो ऑब्वियसली मैं तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। लेकिन जो मैंने 2006 का बुल रन देखा था वो फिनोमिनल था। मतलब जो 2021-22 का बुल रन में भी कुछ ग्रेट था नहीं, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट बुल रन। एंड देन ऑब्वियसली आफ्टर दैट bull run at that crescendo, and then we had a sharp fall. Yes. So that was also very तो उस टाइम पे आप करियर में किस पॉइंट पे थे, क्या हुआ आपके साथ? तभी उस टाइम पे मैं सेल साइड ज्वाइन किया था मैंने। सो आई ज्वाइंड इन जून 2008। ओके। जून में और अक्टूबर में हुआ था राइट? अक्टूबर में आपका लीमन हो गया। देन दिसंबर में थोड़ा मार्केट रिकवरी होने चालू हो गई थी, लेकिन देन जनवरी 2009 में सत्यम हो गया। ओके। देन अगेन फॉर 2-3 months market went through a very difficult period. Then I think on 1st March was the first day, 2009, when so if you look at the cash volume, if you look at, that was one of the highest on that day. Or if you look at say 15 months of window. So 1st January 2007 to March 2008 or 9. So that not 15, probably more than that. That was the first time you had a good recovery in terms of market. एक साइन दिखा and then we had a 2009 में, if you remember, we had a election result. Okay. मई में जब सर्किट लगा था मार्केट को, इट वाज अ डबल सर्किट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। एंड मार्केट उस दिन ट्रेडिंग हुई नहीं, सुबह खुला ही सर्किट लग गया, आधे घंटे बाद और एक सर्किट लग गया, मार्केट बंद हो गई। सो 2009 मई में हुआ वो। एंड सो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, आई थिंक। मतलब बट वहाँ से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, लेकिन इतना बड़ा ट्रेजेडी वेरी अर्ली इन द करियर। यस। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फेज, एंड दैट इज आल्सो फ्रेम्स योर इन्वेस्टमेंट थॉट फिलॉसफी। यू बिकम अ लॉट मोर कॉशियस, यू फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग डाउनसाइड। अगर आप बुल रन में मार्केट में आते हो तो यू फोकस ओनली ऑन अपसाइड, अगर आप बेयर रन में आते हो तो यू फोकस ऑन डाउनसाइड आल्सो। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग लर्निंग, और दैट वाज अ बिग इवेंट दैट शेप्ड अप द
investment thought process. So at Tata, you manage the flexi cap Cap fund, fund, right? Now, by definition, what is a flexi cap fund? मतलब डेफिनेटली सो टाटा में मैं फ्लेक्सी कैप करता हूँ, चिल्ड्रन फंड करता हूँ और बैंकिंग फंड करता हूँ, 3 फंड करता हूँ. ओके. सो फ्लेक्सी कैप अगर आप नाम में ही फ्लेक्सी है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है. तो कैसे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती है इन्वेस्टमेंट के, राइट? यू हैव अ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड, मल्टी कैप. बट हर एक में क्या है ना, डिफाइन किया हुआ है कि आपको इतना मिनिमम रखना है. ओके. जैसे लार्ज कैप में आपको 80% ऑफ द AUM शुड बी इन दोज स्टॉक्स विच आर फ्रॉम टॉप 100. Got it. Which is the list which is sort of defined by your SEBI and AMFI. Mid cap में I think it is 65%, same for say small cap. Even for multi cap also आपको मिनिमम रखना ही रखना है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है. हाँ, कि काइंड ऑफ अगर 35 लार्ज हाँ, रखना है. हाँ, ऐसा. अगर आपको लग रहा है ये महंगा है ये सेक्टर, फिर भी आपको कंपल्सरी रखना है. लेकिन फ्लेक्सी कैप में वो कोई कंपल्शन नहीं है. Got it. मुझे अगर आज के तारीख में मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप्स बहुत सस्ते हैं, तो मैं पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप से बना सकता हूँ. Okay. एंड वाइस वर्सा, अगर मुझे लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा वैल्यू है, कैन हैव इवन 40-50% ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप एक्सपोजर. सो थियोरेटिकली हम लोग करेंगे नहीं करेंगे डिफरेंट इशू, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच. नाउ आप आई थिंक पिछले 10 साल से टाटा में काम कर रहे हो. आई थिंक यू जॉइंड इन 2015. What difference have you felt working with Tata or in Tata with respect to other organizations you have worked in? I think Tata, 3 things. Tata brand name itself is absolutely a great brand name. Obviously, with power comes responsibility. So clearly, we have a lot of responsibility towards that brand. Yes. But that brand opens up doors relatively easy. मतलब किसी अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, कुछ करना है, टाटा नाम बोलते हैं तो obviously it helps a lot. Because there is a trust, there is a comfort, and obviously we'll have to live to that trust. There is a responsibility on us also. Yeah. It's a big responsibility. True. So that is one. Secondly, I joined as an analyst. Now I manage 3 funds. I also manage Tata Large Cap 2 years back for 2 years. So clearly, in terms of opportunity also, I think it gave me a lot of opportunities to learn, to progress in my career. That was second. And thirdly, work culture and environment is also quite nice. I think very cohesive team culture we have. We have one of the best CIO, I will say. We have one of the best research team. So I think these 3 things probably makes sense. are exit barriers. Yeah, true. Because कोई इतने टाइम तक रुकता है तो अच्छा है तभी. Absolutely. ठीक है. So there are a lot of factors. As you said, Tata means trust. मतलब लोग तो जानते हैं, but at the other side, you have to be responsible because you work at Tata. So yeah. Apart from market and funds, आपके पर्सनल हॉबीज क्या? और फंड्स पे हम बात करेंगे, but what do you do in your free time maybe? So I do a lot of reading. Okay. Watch sports, mostly football. Oh, you're a football fan. Yeah, so broadly these are 2, and also sometimes watch some movies, but broadly reading and watching or playing some. कोई आपका फेवरेट क्लब है? हाँ है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है क्लब. Okay. 20-25 साल से फॉलो कर रहा हूँ अभी. 20-25 साल से? हाँ, I started watching in 2002 onwards. तब खेलते भी थे क्या आप? थोड़ा इतना नहीं खेलता था, but 2001 से I started following them. Have you seen them live कभी? Not yet. Do you intend to in future? Probably, hopefully, yes. In the future, definitely. Now, I think ये कहीं ना कहीं एक सपना है आपके एज अ फुटबॉल फैन होने का, बट आप एक फंड मैनेज करते हो, चिल्ड्रंस फंड. उनके भी बहुत, आई थिंक दिस फंड कैन हेल्प देम लाइक अकम्प्लिश देयर ड्रीम्स. व्हाट इज दिस फंड? बिकॉज नाम चिल्ड्रंस फंड है, मुझे आइडिया लग रहा है कि हाँ बच्चों के लिए, बट हाउ डज दिस वर्क? लाइक क्या है इसमें? तो चिल्ड्रन फंड, एज आई सेड, नाम बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है. बच्चों का एक अकाउंट होना जरूरी है. प्लस देयर इज अ लॉक इन ऑफ 5 years और 18 years, whichever is earlier. ओके. उसके बाद 18 years के बाद वो जो बच्चा है ऑब्वियसली वो मेजर बन जाएगा. तो ही कैन नॉट इन्वेस्ट इन द फंड. ओके. कैन स्टिल होल्ड ऑन टू हिज इन्वेस्टमेंट. उसको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. बट ही कैन नॉट मेक अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट आफ्टर 18 years. और पैसा वो नहीं डाल सकता. और पैसा डाल नहीं सकता है. बट पर्पज इसका यही है कि अगर आप अपने बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग कर रहे हो और भी कुछ अदर प्लानिंग कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड फंड. क्या है कि आपका एक क्या होता है, फोकस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच आ जाता है कि आप उसमें, नॉर्मली लोग ये सब फंड को इतना टच करते नहीं है. मेनी टाइम्स अगर खुद के नाम पे होता है तो एक टेम्पटेशन रहता है, अरे यार अभी इतना चल गया तो मैं थोड़ा रिडीम कर लेता हूँ. लेकिन बच्चे के नाम पे है तो क्या है, थोड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है. तो एक अच्छा
डिसिप्लिन वे में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हो जाती है। गॉट इट। तो मुझे लगता है ये फंड भी काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, बिकॉज एक डिसिप्लिन उसमें रहता है। आई थिंक ये गोल बेस्ड फंड टाइप एब्सोल्युटली, है। ये गोल बेस्ड फंड है। यस, यू आर राइट। और वो आपने बोला कि 5 साल मिनिमम लॉक इन है। लॉक इन है, आपको 5 साल मिनिमम इन्वेस्ट करना है। तो अगर मैं वो 16 साल का हूँ तो नहीं कर सकता मैं उस पॉइंट पे? नहीं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन 2 साल तक ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे। हाँ वही, मैं 18 के बाद कर नहीं पाऊंगा, तो 2 साल। हाँ, 2 साल। हाँ, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जैसे अभी हर एक बच्चे का जैसे स्कूल में एडमिशन होती है, राइट? हाँ, तो अभी आधार तो कंपलसरी है सबके लिए। यस। सबका एक बार आधार आ गया तो आप देन तो बाकी तो आप सब चीज़ें कर सकते हो बच्चों के नाम पे। Got तो एक बार वो 5-6 साल का बच्चा हो जाता है, आप इसमें SIP चालू करो, हाँ 10 साल तक रखो, हाँ तो बाय द टाइम विल बी 16-17, हाँ। आपको भी आइडिया आ जाएगा बच्चे करने क्या वाला है लाइफ में। हाँ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बाहर जाना है पढ़ने के लिए, जो भी आपको हाँ। खर्चे का आइडिया आ जाएगा, हाँ। एंड अकॉर्डिंगली यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट। बट द मेच्योरिटी है, जो भी मैं उसको रिडीम करूंगा, इट विल कम टू माय अकाउंट, नॉट माय चाइल्ड। नहीं, वो बच्चे के अकाउंट में जाएगा। ओके। बट दैट इज ओनली, सो नॉर्मली बाय द टाइम यू स्टार्ट रिडीमिंग ही विल बी मेजर, राइट? हाँ हाँ तो उसका अकाउंट तो वैसे भी रहेगा। हाँ। अब जो सबके अकाउंट होते हैं ना डेज, तो उसके अकाउंट में जाएगा। उसके अकाउंट में जाएगा। एंड टैक्स विल बी अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म, टैक्स आई का थिंक। जो भी है लॉन्ग टर्म होगा वो होगा। यस, गॉट इट, गॉट इट। सो सिंस यू मैनेज अ फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप बहुत वाइड है, जैसे आपने बताया, बहुत कुछ आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें, दैट फ्रीडम है, बट फ्रीडम के साथ और भी restrictions आते हैं। बट यू कैन सी मल्टीपल सेक्टर्स, राइट? यू कैन कीप मल्टीपल सेक्टर्स इन योर फंड. Tell me some of the sectors which you are excited about. So आज के तारीख में I think I will say 3 sectors which are looking quite interesting. I'll talk about large sectors. There could be always be small sectors like say cement पे हम लोग काफ़ी positive है. But large sector में बोलूँगा कि large even mid-size private sector banks along with large cap private sector banks. So banking, private banking looks quite interesting. Okay. Second sector is my view is that अगर आपका if you have a patience of say 12 months, 18 months, मुझे लगता है large cap IT names also are now looking quite comfortable. 12-15 months you said. हाँ, मतलब इन द सेंस आप accumulate करो 12-15 महीना large cap IT की वैल्यूएशन अभी काफ़ी रीजनेबल होता जा रहा है. So there could be a phase कि और 9 महीना 12 महीना वैल्यूएशन और सस्ता हो जाए. I don't know. But मुझे लगता है कि ये is a good starting point to look at this sector. Got it. Third is consumer. I think second half में मुझे लगता है कंज्यूमर सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आनी चाहिए. तो कंज्यूमर इज मोर इमीडिएट. बैंक्स ओवर से नेक्स्ट 3 years आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें टेलविंड काफ़ी सारे हैं. और IT प्रोबेबली 18 months और 12 months डाउन द लाइन. Got it. बट आपको एक्यूमुलेट अभी करना है, बिकॉज तब आप जाके करना चालू करोगे तो ऑब्वियसली कुछ बनेगा नहीं. एब्सोल्युटली. थोड़ा सा पीछे जाऊंगा. चिल्ड्रन फंड जब आपने एक्सप्लेन किया, उस फंड के अंदर जैसे फ्लेक्सी कैप में यू हैव दैट फ्रीडम, चिल्ड्रन फंड के अंदर भी वो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, तो Okay. उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं. गॉट इट. यू ऑल्सो मैनेज अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड, BFSI में हो आप. तो बैंकिंग में एनीवे यू आर बुलिश, यू टोल्ड मी, बट दिस फंड व्हाट डज इट लुक लाइक? सारे बैंक्स है इसमें, और व्हाट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर? इसमें बैंक्स है, NBFCs है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, दोनों लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है. काफ़ी वेल स्प्रेड काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो है. Got it. एंड आपको यही थोड़ा मैक्रो व्यू लेना है इसमें. मैक्रो व्यू लेना है अगर आप इंडिया के इकोनॉमी पे पॉजिटिव हो कि नहीं हो. अगर आप इंडियन इकोनॉमी पे पॉजिटिव हो, अगर आपको लग रहा है इंडियन इकोनॉमी 7, 7.25, 7.5 से ग्रो करती रहेगी, सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी ग्रोथ का होता है बैंकिंग सेक्टर, राइट? एंड कपल्ड विद दैट आपके पास वैल्यूएशन का भी कंफर्ट अच्छा खासा है. वैल्यूएशन वाइज आल्सो बैंक्स आर लुकिंग, इन द सेंस BFSI सेक्टर इज लुकिंग क्वाइट कंफर्टेबल. प्रोबब्ली आई विल से कैपिटल मार्केट में थोड़े वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, बट इफ यू टेक दैट आउट तो ओवरऑल BFSI सेक्टर इज लुकिंग क्वाइट रीजनेबल ऑन वैल्यूएशन. गॉट इट. सो गुड कॉम्बिनेशन इन माय व्यू. मैंने एक टर्म बड़ा सुना है कि बैंकिंग जो स्टॉक्स होते हैं ये बड़े साइक्लिकल होते हैं. Yes, you are right. कैन यू एक्सप्लेन दैट साइकिल? ये कैसे? साइकिल सिंपल होती है कि इकोनॉमी जब अच्छी करती है तब ये स्टॉक्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी, राइट? इकोनॉमी खराब करेगी तो क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बैंक्स विल डू वेल, बिकॉज आप लोन दे रहे हो. खराब करेगी लोन तो उसमें कोई चुका नहीं पाएगा, NPA आ जाएंगे, राइट? तो इकोनॉमी अच्छी करेगी तो सेक्टर अच्छा करेगा, इकोनॉमी खराब करेगी तो सेक्टर खराब करेगा. ओके. आज के तारीख में अगर हम देखें तो इकोनॉमी मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुकी है. जो लास्ट ईयर Q2 Q3 के नंबर आए थे वो काफी लो थे. ठीक है. वी वर बिलो 6%. ठीक है. तो अभी हम लो पॉइंट पे काफी नहीं, अभी पिकअप हो रहा है, मतलब पिकअप हो रहा है. तो और ये क्या हो गया, मोमेंटम रहता है. जो अभी RBI ने कट्स किए हैं, इंटरेस्ट रेट साइड पे बहुत बड़े कट्स किए हैं, लिक्विडिटी साइड पे बहुत बड़े कट्स किए हैं, गवर्नमेंट इज टैक्स रेट जो बड़ा किया है, प्लस यू विल हैव सम मोर सॉर्ट ऑफ मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. एक 8 पे कमीशन की बात हो रही है, वो भी आ सकता है. तो क्या हो रहा है कि मोमेंटम स्लोली बिल्ड हो रहा है. ओके. एक बार ये टैरिफ सिचुएशन एक बार सॉर्ट ऑफ क्लियर हो जाती है. अभी क्या हो रहा है, थोड़ा कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो
Doubtful. कॉशियस हाँ कि यार टैरिफ का क्या एंड गेम होगा मुझे पता नहीं. हाँ तो जो अनसर्टेनिटी टैरिफ की है दैट इज मोर problematic than the exact actual tariff number. yeah. So we can live with the 30%, 20% tariff number also. लेकिन बता दो. बता दो क्या है. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो कॉर्पोरेट्स है भाई उनको डिसीजन लेना है ना, तो Yes. वो बोलेंगे यार आज 25 है, कल 20 हो जाएगा, परसों 30 हो जाएगा, तो मैं कैसे काम करूँ. हाँ हाँ मतलब 2-3% में प्रॉफिट खत्म हो जाएगा किसी का. हाँ, जो मेरा प्लानिंग है अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान. सो आई थिंक एक बार सर्टेनिटी आ जाएगी ना, आई थिंक टैरिफ नंबर इज नॉट दैट क्रिटिकल. ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स और रिड्यूस योर कॉम्पिटिवनेस. Yes. बट वो नंबर एक बार आ जाएगा, मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट भी आएंगे, कैपेसिटी लगाएंगे, कैपेक्स चालू हो जाएगा, तो एक मोमेंटम ग्रोथ का बिल्ड होता दिखेगा आपको. तो होपफुली सेकंड हाफ में यू विल सी इकोनॉमी शुड डू वेल. मॉनसून लकीली हैज बीन गुड दिस टाइम अराउंड. तो सोइंग जो हुआ है, खरीफ का सोइंग काफ़ी अच्छा हुआ है. तो लॉजिकली इफ दिस मॉनसून मोमेंटम सस्टेन्स होल्ड्स ऑन, तो सेकंड हाफ में इवन कैश फ्लोज इन द हैंड्स ऑफ फार्मर्स ऑल्सो विल बी वेरी गुड. So rural is anyways doing reasonably okay, so that can also see a momentum. Got it. So there are lots of good moving parts at this point which can help economy to do well. And banking end of the day is a reflection of that. So if economy does well, banks will do well, right? So that is the cyclical part that you sort of talk Got it. इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है. Absolutely. तो गॉट सब अच्छा चल रहा है तो बैंक्स अच्छे चल, बैंक्स नहीं चलेंगे तो मतलब नहीं चलेगा. फिर और बाकी सब वही. इकोनॉमी इतनी बड़ी ग्रो ही नहीं. आप करके, यूएस में हाँ. देख लो कि क्या एक्सटेंट ऑफ बैंकिंग है. हाँ That's a different level. So India को अगर वो aspire करना है, हाँ. तो we have to go to that level, right? So एस्पिरेशन से मुझे आया, अगर किसी का फंड मैनेजर इज नॉट अ वेरी ग्लोरीफाइड जॉब, ऐसा कोई ग्लैमरस नहीं होता, आपका बहुत ज़्यादा टाइम. बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता है. Exactly. Now, if someone who likes finance, good in maths, wants to be a fund manager, तो क्या आप एडवाइस दोगे एज अ प्रोफेशनल जिसको आना है इस जॉब में, नॉट एन इन्वेस्टर? नहीं, so जिसको अगर आना है प्रोफेशनल, तो पहले उसको स्टार्ट करनी पड़ेगी. आप किसी सेल साइड ब्रोकिंग से चालू करो, बिकॉज वहाँ पे आपका बेसिक्स अच्छे कैसे आपके हो जाएंगे. एक ग्राउंड रिसर्च करने की वहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. वहाँ पे 7-8 साल काम करो, देन आप बाय साइड में ज्वाइन करो एज रिसर्च एनालिस्ट फॉर डूइंग 1 or 2 सेक्टर्स, एंड यू इंक्रीज योर सेक्टर कवरेज. गॉट इट. एंड ऑब्वियसली यू डेवलप योर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी. आपको क्या टाइप का इन्वेस्टर बनना है, एंड देन सी फंड मैनेजर इज द एंड ऑफ द डे, इट्स अ एंड गेम, सो इट्स कैन नॉट बी अ स्टार्टिंग पॉइंट. तो उसके चक्कर में आप मतलब आप चालू करो, देन यू माइट हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू माइट हैव अ डिफरेंट लाइकिंग, बट डोंट एम कि मुझे फंड मैनेजर ही बनना है. You have your open mind, start your career in financial sector, work with sell side, जहाँ पे आप थोड़ा donkey work करोगे थोड़ा initially, which is needed, and then slowly you take your career forward. Now I think you are in this for 18 years maybe. Yeah. सोचना काफ़ी ऑड है, बट अगर आप फंड मैनेजर नहीं होते तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते? नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे probably टीचर बन जाता. I think teaching is also one job I really like. And probably few years down the line there is no harm sharing my knowledge and experience with. किस चीज़ के टीचर बनते हैं आप? लेकिन अभी तो फाइनेंस और इसका ही बनूंगा. पहले का तो इतना सोचा नहीं था, बट अगर बनना है अभी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का. कहीं ऐसा होता है कॉलेजेस में बुलाते हैं आप लोगों को ऐसे सेमिनार वगैरह के लिए? हाँ, बुलाते हैं. तो वो आपको अच्छा लगेगा मतलब? हाँ, बट उस टाइम पे वो इट इज मोर ऑफ अ आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, सिखाने के लिए ऐसा कोई दैट यू कैन इनिशिएट ऑन योर ओन, ऐसा कुछ ये नहीं है. काइंड ऑफ वही जो हम यहाँ कर रहे हैं. जैसे अभी अपने यहाँ पे एक फ्लेम यूनिवर्सिटी करके एक है, वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होती है. आई थिंक सो वो सब है, मतलब इंडिया में भी काफ़ी अभी हो रहा है. CFA जो इंस्टीट्यूट है उनके काफ़ी सारे सेमिनार्स होते हैं. दिस आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेर यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, अंडरस्टैंड देयर थॉट प्रोसेस. गॉट इट. सो इन अ वे दैट इज ऑल्सो टीचिंग ओनली. मतलब एक में तो हम तो शिष्य ही है मार्केट के. हाँ, मार्केट के तो सारे शिष्य. नाउ आई थिंक टू सेव एंड इन्वेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम थोड़ा खर्च करना भी इज गुड, क्योंकि कमा क्यों रहे हैं फिर एट द एंड ऑफ द डे. तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक टू स्पेंड योर मनी ऑन? बुक्स. मैं बुक्स खरीदता रहता हूँ. वो तो बहुत छोटा फ्रैक्शन हुआ सर. नहीं, बुक्स है ठीक है. आई थिंक तो ट्रैवल करते रहो, बुक्स के लिए तो बस आई थिंक बियॉन्ड द पॉइंट ऐसा कुछ है नहीं. सो डू यू रीड अ लॉट? मतलब फाइनेंस के तो बुक्स आप पढ़ते ही होगे. आउटसाइड कीप रीडिंग. आई ट्राई टू रीड वन बुक either 1 month or at least 20 days, 20 पहले इससे भी ज़्यादा था कि ज़्यादा पढ़ते थे इससे पहले? पहले टाइम ज़्यादा मिलता था. अभी बाकी भी चीज़ें काफ़ी कुछ पढ़नी पड़ती है, तो बुक के लिए टाइम थोड़ा कम. स्टॉक रिकमेंडेशन हम नहीं कर सकते, बुक रिकमेंडेशन हम कर सकते हैं. हाँ, तो अभी एक मैं पढ़ रहा हूँ वर्ल्ड इज ऑन सेल करके. ओके. सो दैट इज अबाउट हाउ कमोडिटी ट्रेडर्स हैव चेंज द
दिस वर्ल्ड इन दैट सेंस. टाइटल काफी अच्छा है. हाँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है कि हाँ. कैसे कमोडिटी ट्रेडिंग चालू हुई दुनिया में यार, अभी हाँ. क्या हो रहा है, ऑयल, कॉपर, उसमें कैसे कमोडिटी ट्रेडर्स रोल प्ले करते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है. मार्केट जो है ना वो वोलेटाइल ही होते हैं, कम ज़्यादा की बात है, ऊपर नीचे ही चलता रहता है. हाउ शुड अ रिटेल इन्वेस्टर शुड बिहेव, मतलब नेविगेट थ्रू सच लाइक फाइनेंशियल सिचुएशंस? सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप किसी एडवाइज़र को अपॉइंट कर लो. ओके. बिकॉज क्या होता है कि इमोशंस मैनेज करना खुद से नहीं होता है. हाँ. तो एडवाइज़र रहेगा तो एक हैंड होल्डिंग हो जाती है. सेकेंडली मैं ये ऑलवेज बोलता हूँ कि आपके गोल पे फोकस करो ओके. एंड उसके हिसाब से आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखो. मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. हाँ. मार्केट में बाकी सब चीज़ों की इतनी मतलब आपको कुछ करना नहीं है इतना. डिसिप्लिन वे में काम करते रहो एंड पेशेंस दिखाओ. आई थिंक these 3-4 things are good enough to achieve all your financial goals. क्योंकि वो जैसे मैं एज ए इंडिविजुअल मैंने अगर 2-3 फंड में पैसे डाले, वो मैंने कुछ पैसे डाला, थोड़ा ग्रो हुआ, थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया, एंट्री तो कर ली, बट मुझे समझ में नहीं आता मैं इसको निकालूं कब, क्योंकि लग रहा है कि ये तो ग्रो कर रहा है, मैं इसको क्यों निकालूं. तो एग्जिट प्लान कोई कैसे बनाए? एग्जिट प्लान अगर खुद से काम करना है तो उसके लिए तो आपकी बहुत बैंडविड्थ जाएगी. हाँ. तो मैं तो बोलूँगा आप अपना जो कोर स्ट्रेंथ है आप उस पर फोकस करो. हाँ. और ये वाला काम आप इधर एएमसी को दे दो, नहीं तो आपके किसी एडवाइजर को दे दो. प्रोफेशनल से कराओ, प्रोफेशन से कराओ, जो बेटर है. जो जिसको आता है उसको वो करने दो. एब्सोल्युटली. So at Lemon, we try to like simplify finance and like make investing accessible through apps, and quickly आप invest कर सकते हो आज के डेट में. So I would like you to like give 3 pieces of advice to a new age investor who is starting their like first demat account, started putting money into maybe stocks or mutual fund. 3 advice जो वो हमेशा उसके लिए मतलब true रहेंगे. सेव करो जितना कर सकते हो उतना. डिसिप्लिन रखो. और तीसरा मैं बोलूँगा पेशेंस रखो. ओके. ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. हाँ. और लाइफ भी एंजॉय करनी चाहिए. तो ओवर द बोर्ड भी जाके सेव मत करना, बट डेफिनेटली सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट हैबिट इज क्रिटिकल. By saving you mean that whichever amount you are saving, put it into investment, right? नहीं, पहले आप 100 रुपया सैलरी है तो आप कितने खर्चे कर रहे हो, हाँ. तो उसको पहले कंट्रोल करो. उसके बाद जो बचेगा वो आप, हाँ. दैट इज अ सेविंग. थोड़े अपने आप पे कंट्रोल करो बेसिकली, एंड देन डिसिप्लिन एंड पेशेंस विल हेल्प यू. नहीं, सही है. नाउ देयर इज अ स्मॉल रैपिड फायर सेगमेंट आई वांट टू डू विथ यू, दिस और दैट. क्विकली आंसर व्हिचएवर यू फील लाइक, एंड इफ यू कैन गिव मी द रैशनल दैट वुड बी ग्रेट. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और स्लो एंड स्टडी? स्लो एंड स्टडी. ओके. रिटायर अर्ली और वर्क फॉरएवर? वर्क फॉरएवर. कब तक? जब तक बॉडी साथ दे रही तब तक काम करते रहो. क्या करना है घर पे बैठ के. बात वो भी है. तो आजकल नया कॉन्सेप्ट चला है वो फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली. आपके ठीक है, अगर आप कोई अपना कुछ परस्यू कर रहे हो अभी तो ठीक है, तो कर लो, बट कितने लोग करते हैं, मतलब रिटायर तो सबको होना है, लेकिन तो काम करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है. ज़्यादा हो गया पैसा तो डोनेट कर दो. डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स? बोथ आर इम्पोर्टेंट. ओके. डिजिटल वॉलेट और हार्ड कैश? अगेन बोथ आर इम्पोर्टेंट. बुल रन और साइडवेज मार्केट? एक चूज करना. साइडवेज मार्केट. साइडवेज. क्यों? उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है और उसमें डिफरेंशिएशन भी होता है. बुल रन में तो सब लोग पैसा बनाते हैं, तो उसमें अपना डिफरेंशिएशन बियॉन्ड द पॉइंट कुछ होता नहीं है. गॉट इट. आई थिंक दैट वाज द एंड ऑफ द एपिसोड सर. मजा आया काफी. थैंक यू. सेम हियर. बहुत कुछ सीखने को मिला. यू हैव अ लवली स्माइल. काफी अच्छे से आप समझाते हो. आई होप रिटायरमेंट अगर आप कभी प्लान करो तो यू टीच as you wanted to teach a lot of other people. Thank you. That was the end of the episode. I hope you enjoyed it. Don't forget to like and subscribe to the channel for more such content, and let us know in the comments if you hold any Tata Mutual Fund schemes. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.